learning is the plus concept over here. चैट पे सबने आंसर लिखना भाई, आई एम वेटिंग फॉर द आंसर्स। 3 बच्चे किया करेंगे तो आगे बढ़ेंगे, प्लीज जल्दी करना, ये ना हो कि फिर आज क्लास आगे ही ना बढ़े। सभी नाइस पिक्चर यार। आज हमारा नवाज शरीफ नहीं आया, आ गया। मोबाइल जल्दी हो दो भाई। 4+2 का क्या होगा? सेट बिल्डर्स नोटेशन टू शेड 4+2। नहीं सफी, सेट बिल्डर्स नोटेशन चाहिए कि आई शेड दिस। 4+2 का आंसर 6 नहीं देना। Rafe, no idea about that right now. Nobody has answered correctly so far. सर ये भी रिवीजन है? ये रिवीजन है, of course. अच्छा, तुम वो शुरू हो गए कहानी। गुड वन। बच्चे टाइम्स अप, आई विल डू दिस माई सेल्फ। सबसे पहले लेट्स डू दिस। बेटा ये देखो, हमने क्या करना है? 2+4, 2 करते हैं पहले। इज 2 इनसाइड ए? यस। इज 2 इनसाइड बी? यस। इज 2 इनसाइड सी? नो। So A intersection B intersection C complement, this is 2, and 4 के बाद B intersection C intersection A complement। अब दोनों को प्लस करना है। बेटा प्लस के अंदर ना प्लस नहीं लिख सकते, सेट बिल्डर्स नोटेशन है, यूनियन को प्लस कहते हैं। दिस वाज द आंसर। Five plus 4, and I need 2 answers for this. I need 2 answers for this. And this is very important. This is an easy question, but I need 2 answers. जी ये डेफिनेटली पेपर पे आ सकते हैं। कैसी बातें कर रहे हो आप लोग? पेपर आपसे बड़ा पूछ के बनाना किसी ने? सिलेबस का हिस्सा है ये, डेफिनेटली इट कैन कम।
टाइम्स अप। बेटा एक आंसर तो बड़ा सिंपल है कि इट इज बी इंटरसेक्शन सी। मुझे एक बात बताओ, एक ही चीज को दो दफा लिखने का बिलाल नाइस वन। बिलाल ये देखो मैं क्या कहने लगा, एक ही चीज को दो दफा लिखने का स्टाइल देखना सारा। अगर मैं इस पूरे के ऊपर कॉम्प्लीमेंट लगा दूंगा, अंदर की सारी चीजें बदल जाती हैं। ये दोनों सेम है। सिर्फ डिमोर्गन्स लॉ कहते हैं, होल कॉम्प्लीमेंट आ जाए ना किसी चीज पे तो अंदर सब कुछ बदल जाता है। अब विच इज द प्रेफर्ड फॉर्मेट टू आंसर which does not contain a whole complement? Saying that, मेरा अगला सवाल है नंबर 8 का आंसर दो। टू पॉसिबल आंसर्स ऑफ 8। सर मेरे वाला आंसर नहीं था सही। हाँ वो वाला मैंने आंसर देख लिया आपका। जब अगर आपने जब स्टार्ट ही बी इंटरसेक्शन ए से किया, उसके आगे जो मर्जी लिखते रहो। सर वैसे मेरा आंसर सही था पिछला वाला। आंसर भी नहीं। कौन से वाला इस सवाल नहीं का? सर, जो पिछला जो 5+4 था, सर मैंने पूरी लंबी सी इक्वेशन लिखी लेट थी। मी चेक। वायद भी आज राइटिंग कर रहा है, इंटरसेक्शन और यू नहीं लिख रहा। सारे ही आज राइटिंग खेल रहे हैं। सबकी स्पीड को क्या हो गया टाइपिंग की? What have what has been done to you people? You have improved. सिंपल एन और यू लिखो यार, मैं वैसा ही हूँ अभी तक। अमन एक आंसर ठीक है, गिव मी द सेकंड आंसर। बिलाल एक आंसर ठीक है, आई आस्क्ड यू टू आंसर्स। दो ही नहीं दिया आपको सर आंसर। आपका ठीक है अमान। आए अमान, एक छोटी सी गलती हो गई आपसे। चल भाई टाइम्स अप। सर ध्यान, सफी का भी मैं एक सेकंड आंसर देख लूं। नहीं सफी, मैं इस तरह तो आंसर पढ़ने ही नहीं लगा। अच्छा भाई पे अटेंशन नाउ। स्टेप नंबर 1, 8 निकालना था। 8 तीनों से बाहर है। सबसे आसान तरीका तो ये था, होल कॉम्प्लीमेंट। इसी तरह हमने अभी पढ़ा है, अगर होल कॉम्प्लीमेंट उड़ा दो तो हर चीज बदल जाती है। अम्मा ये यूसेन बन जाएगा, भूल गया करना चेंज। हर चीज बदल जाएगी। ठीक है, इस क्वेश्चन को यहां तक ही सिखाना था डिमोर्गन्स। अब अगली चीज सीखते हैं। a इज इक्वल टू 1 2 3, b इज इक्वल टू 2 3 4। ये मैं सिर्फ एक एग्जांपल, दो एग्जांपल दे देता हूँ। व्हाट इज द आंसर ऑफ a माइनस b? तुमने पहले किया हुआ, प्लीज जल्दी करो। 1 4। जी सर यू आर राइट। नहीं इट्स नॉट 1 4। सीरियसली अमन, क्या लिख रहे हो सारे चैट पे? मूसा रहमान ने शायद तुक्का मारा। मूसा अनम्यूट योरसेल्फ एंड एक्सप्लेन हाउ डिड यू आंसर। सर इसमें दोनों के जो सेम है उनको माइनस कर देंगे तो गॉड ब्लेस यू। यहाँ देखो भाई सारे, इसका मतलब क्या होता है? द मीनिंग ऑफ दिस इज
B intersection A. कॉमन चीजें माइनस होती हैं सिर्फ. आंसर वाज 1. व्हाट इज द आंसर ऑफ B minus A now? फोर. बिल्कुल सही 4. क्योंकि इसका मतलब होगा B minus A intersection B. 4. ये समझ आ गई. माइनस पे सिर्फ कॉमन माइनस होना है. 1 4 आगे नहीं हुआ बढ़ते था. हैं. तो 1 और 4 है? तो नहीं हुआ था सर. उसमें 1 कॉमन तो नहीं है दोनों में. A माइनस दोनों पे क्या कॉमन है? 2 3. जो माइनस हो रहा है ना उसके साथ जो कॉमन होता है सिर्फ वो माइनस होते हैं. अमान समझ आइए. नहीं सर. अच्छा ये देख बेटा. A माइनस B था ना जी क्वेश्चन. सर. अब B पे कॉमन क्या था A के साथ? 2 3. जी सर. सिर्फ 2 3 उड़ाना है इधर से. ओह अच्छा सही सर. ए के जो आउटपुट आएगा वो देखनी है मुझे लगा जी दोनों. बच्चे इसी तरह अब ये देख सवाल. अब A पे क्या कॉमन था? फिर से 2 3. जी सर समझ आ गई है. तो 2 3 माइनस किया. रिवीजन हो रही है. सफी आप बोल सकते हो यार. बोल लो. सर ये 4 के साथ क्या हुआ? क्या मतलब क्या हुआ? सर वो लिखा क्यों नहीं आपने 1 के साथ? दिल नहीं चाह रहा. सभी हमने सीखा भी लिखा तो ये हुआ है. नजर सिर्फ नहीं आ रहा. कॉमन वाले माइनस करने हैं. कॉमन 2 3 थे ना तो 2 3 माइनस करना था इसे. 4 तो एग्जिस्ट ही नहीं ना कर रहा. इस चीज का ये मतलब होता है. वी आर स्टडिंग दिस राइट नाउ. दिस मींस दिस. इज एवरीबॉडी क्लियर ऑन द रिवीजन टॉपिक? यस. लास्ट चीज भाई सेट्स की. वैसे तो आई हैव आस्क्ड यू 1000 टाइम्स. यूनिवर्सल सेट ट्राइंगल्स है लेट्स से. और इक्विलेटरल है. स्केलीन है. राइट एंगल है. और आइसोसलेस है. Draw a Venn diagram. But this is not the question today. I'm going to draw the Venn diagram. एक मिनट के लिए सोचो क्या बनेगा अगर ये चारों बनाने पड़ जाए. Think about it. ESRI. I'm giving you a minute. सर स्केलिन की डेफिनेशन क्या होती है? अच्छा भाई मैं वैसे तुमने आंसर नहीं मांगे थे मगर नाइस ऑफ यू पीपल टू सेंड मी आंसर्स. Bilal, you have sent me a very beautiful diagram. It's wrong, of course. And Aman, you sent me the correct answer. This is
isosceles, this is equilateral inside it, this is right angle and this is scalene. मगर ये सवाल ये नहीं था, सवाल जो है 4 circles overlapping. सफी great thing. सवाल ये है give me the example of a triangle which will be over here. Write down the angles of a triangle which would be over here. चैट पे लिख दो. Like there infinite answer है. बिल्कुल सही बिलाल. I'm going to pick your answer to tell everyone. 30, 60 and 90. Scaling all three are different, including a 90. Interestingly, Bilal और अमान ने same चीज सोची थी. तुम्हारे random भी मैच करने लगे. Wonderful. आगे बढ़ते हैं. Give me answer which will be over here. Dimensions of a triangle. इसका fixed answer है. No infinite answers. अमान आपका ठीक है. उमर शाहिद आपका ठीक है. अब्दुल्ला व्हाट हैव यू रिटन? ये तो एक ट्रायंगल भी नहीं होता. मुवाहिद आपका ठीक है. अब्दुल्ला थिंक अबाउट इट. ठीक करो इसे. तुम्हारा ट्रायंगल प्लस करके 180 भी नहीं बना रहा, 120 बना रहा है अब्दुल्ला मुख्तार. सभी आपका ठीक है. वेटिंग फॉर रेस्ट ऑफ द पीपल. वेक अप. सर मैंने चलो भेज आई एम गोइंग दिया टू हुआ। राइट द आंसर. एक फिक्स्ड आंसर. बाकियों में तो हो गया. तो इसका फिक्स्ड आंसर था 45, 45 एंड 90. एक फिक्स्ड आंसर. ठीक है. मूविंग अहेड. आई डोंट नीड टू से कि इक्विलेटरल का क्या है. दैट इज 60, 60, 60. आइसोसेलेस के इनफिनिट आंसर्स हो सकते हैं. आई एम नॉट गोइंग टू आस्क दैट. स्केलीन के इनफिनिट हो सकते हैं. आई वांट अ आंसर ऑफ हियर, दिस रीजन. लिख के भेजना. ऑडियो पे कोई ना बोले. सर ये यूनिवर्सल सेट क्या था? ना 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 ना, लिख के भेजना. ऑडियो पे कोई ना बोले. इस रीजन पे क्या आएगा? डायमेंशंस ऑफ अ ट्रायंगल व्हिच आर हियर. सफी लिखेंगे क्या? सवाल मेरा ये है. एम्प्टी सेट लिखेंगे. परफेक्ट. एम्प्टी सेट को लिखने के दो स्टाइल होते हैं. अगर एम्प्टी ब्रैकेट्स और दिस, इन दोनों में से कोई एक यूज करते हैं. एम्प्टी सेट का दूसरा नाम है नल सेट. एक नाम और भी होता है इसका. वो क्या नाम था? अब सारे टाइटल्स तो आ गए उसके अंदर. उधर आ ही नहीं सकता कुछ. नल एम्प्टी के अलावा नाम होता है वॉइड. और लास्ट चीज फिर हम बस मूसा का क्वेश्चन करेंगे सर भाई. फाई क्या होता है? वाई फाई क्या एफ होता है? आई. फाई. अच्छा सर. इसे फाई बोलते हैं. सर मतलब नाम सिंबल का नाम ये और वॉइड उसका नाम है एम्प्टी सेट का. वॉइड. वॉइड इसको भी कह सकते हैं, मगर फाई क्योंकि आगे जाके इतना ज्यादा चैप्टर पे, चैप्टर टू चैप्टर डिफर करेगा, एंड दिस फाई विल हैव अ सेपरेट वैल्यू एंड सेपरेट रूल टू इट. तो इसलिए दिमाग पे रखो. ठीक है बेटा, आप पूछ लेना आफ्टर क्लास. अभी मैं खत्म करने ही लगा हूं. अच्छा भाई, दो सवाल. सेकंड लास्ट क्वेश्चन. 1 2 3. मेरा लास्ट क्वेश्चन. इसके बाद हम सारे मूसा का क्वेश्चन करेंगे. 1 2 3. मुझे सबसेट बताओ कितने बनेंगे. मान शर्म कर यार. बिलाल सही आंसर है. क्या कर रहे हैं सारे? सिर्फ बिलाल ने आंसर सही दिया है. 1 2 3 1 2 2 3 1 3 1 2 3. यार नल सेट 8 हो गए. या एक फॉर्मूला था 2 रेज्ड 1 एलिमेंट्स. सीरियसली मोबाइल, तुम भी गलत करोगे. यू आर सपोज टू बी आवर मैथ जीनियस. ब्रॉन्ज. चलो ओके.
लास्ट क्वेश्चन भाई, ये है हमारा मूसा का क्वेश्चन। मूसा, जी सर। ये क्वेश्चन ग्रुप में भी भेज दो ताकि सारे वहां भी देख ठीक है लें। सर। ठीक है, पार्ट बी कर रहे हैं भाई। Musa, all 30 students in class study at least one subject of the two subjects. सबसे पहले इसका ये मतलब है कि रेक्टेंगल नहीं बनेगा, सिर्फ दो सर्कल बनेंगे, बाहर कुछ है ही नहीं। दिस इज द मीनिंग ऑफ इट। ठीक है The 30 students. One is history, one is geography. Twice as many study history as geography. यानी अगर x geography करते हैं तो 2x history करते हैं। 8 students study geography only. ठीक है, draw Venn diagram, otherwise find the number of students. यानी if this whole is x, तो ये क्या हो जाना था हमारा? यस, पहले तो सिर्फ 60 सब minus वैसे ही आप वैल्यू इस तरह देख लो। एज की वैल्यू क्या दी थी हमने मूसा? 2x। तो जी इस पूरे को एक मिनट 2x लिखो। 2x प्लस 8 इज इक्वल टू 30। x की वैल्यू क्या आ गई? 11। 7 11 माइनस 8 इज 3 और 11 ये पूरा था, जी तो 11 माइनस 30 इज 9 हमारा आ गया 19 19 सारी वैल्यूज आ गई बेटा। जी ठीक है, बाकी देख लो जो भी उसने मांगा हुआ। सर अदरवाइज वाले तरीके से करवा दें। सेट्स के बगैर, सेट्स Let's see. सेट्स के बनाने के बगैर कैसे होएगा? एक इक्वेशन है n of a plus n of b minus n of a intersection b is equal to n of a union b। उसने कहा ये x है, उसने कहा ये 2x है, उसने कहा ये 30 है। इंटरसेक्शन हमें पता नहीं है अभी क्या है। ठीक है, मगर हमें ये पता है इंटरसेक्शन की वैल्यू x माइनस 8 है। This is the other method. Oh, by the way, this equation is in your syllabus revision part, and this n can be this equation best revision ever now. This equation पे n can be replaced with a p. What does p stand for? Probability. शुक्र है किसी ने जवाब दिया, probability. So we are done for the day. सिर्फ अब मैं अभी जाए मत कोई, सिर्फ 4 छोटी सी चीजें मैंने डिस्कस करनी है। प्रोबेबिलिटी ही है, डिस्कशन की हद तक है, क्वेश्चंस नहीं है, सिर्फ सुन लो। then you people can write them down. What are independent events? Mathematically, if two things simultaneously are done but cannot change the probability of each other, they are independent. Mathematically इसकी मगर एक इक्वेशन है। पहले एग्जांपल दे दूं, if I throw a coin and I throw a dice, क्या एक दूसरे की probability छेड़ सकती है वो? No, they cannot. Hence इसकी इक्वेशन लिख लो सारे। P of A intersection B is equal to P of A into P of B. इंडिपेंडेंट इवेंट्स इस इक्वेशन को फुलफिल करेंगे। Have you copied this? Moving on. What are mutually exclusive events? Mutually, mutually exclusive events. यही सेम चीज नहीं? बिल्कुल नहीं। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट का मतलब होता है एक ही इवेंट का हिस्सा हो बट कैन नॉट अकर टुगेदर। फॉर एग्जांपल एक ही डाइस फेंकी है,
2 और 3 कभी इकट्ठे आ सकते हैं? नो। हेंस म्यूचुअली एक्सक्लूसिव की इक्वेशन लिखो, P of A union B is equal to P of A plus P of B, and P of A intersection B is equal to 0. Next one, second सर ये last फिर चीज से समझा दें, ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब होता है एक ही चीज का हिस्सा मगर कभी इकट्ठे नहीं आ सकते। डाइस पे 2 3 2 आएगा या 3 आएगा, यानी उनका अगर यूनियन ढूंढना है तो दोनों की प्रोबेबिलिटी प्लस करनी पड़ेगी, इंटरसेक्शन उनका हमेशा 0 ही होगा। ठीक है बेटा? ठीक सर है ये सर। एवरेज भी हो सकती है? एवरेज नहीं हो सकती बेटा, वो तो अलग-अलग चीजें भी हो सकती हैं। ठीक है तो सर। सबसे बड़ी बात है मूसा, अगर हमारी वो दूसरे कॉइन या निकल आते हैं जो फेयर नहीं अनफेयर वाली चीजें, तो बिल्कुल सेपरेट होती हैं। ठीक है? जी आगे बढ़ते हैं भाई। आफ्टर दिस exhaustive events, टोटल प्रोबेबिलिटी क्या होती है? 1। तो एग्जॉस्ट क्या किया जा सकता है? एग्जॉस्ट है खत्म करना, 1 खत्म हो जाए। exhaustive events are those mutually exclusive events who have a total probability of 1. For example, coin पे हेड और टेल प्लस करके क्या बनता है? 1। ये दोनों इक्वेशंस एग्जॉस्टिव की भी हो गई, मगर ये इक्वल टू 1 होता है उस पे। यानी एग्जॉस्टिव म्यूचुअल का सबसेट है। और लास्ट में आ जाते हैं, डिपेंडेंट कैसे हो सकती है प्रोबेबिलिटी किसी चीज पे? लास्ट चीज में डिपेंडेंट कैसे हो सकती है प्रोबेबिलिटी किसी चीज पे? जब एक चीज दूसरे पे इन्फ्लुएंस कर रही है उसके रिजल्ट्स को। सॉरी सर जब एक चीज दूसरे के रिजल्ट्स को इन्फ्लुएंस कर रही हो शायद तब होती है। मगर कैसे? सर जिस तरह अनफेयर डाइस होती है तो उसकी किसी एक चीज की बायस्ड होना। अनफेयर डाइस होती तो फिक्स्ड है ना, वो 2 दफा भी फेंकोगे रहेगी तो अनफेयर। इसका आंसर है सर बेटा कोई एक रिडक्शन। इवेंट पैर होने के लिए। नहीं बेटा, इसका आंसर है रिडक्शन प्रोबेबिलिटी। फॉर एग्जांपल, you people have 3 bananas and 2 apples. What is the probability you eat the first banana? 3/5. What is the probability now you eat the second banana? 2/4. Reduction probability. एक चीज के बाद अगली probabilities बदल जाती हैं। ठीक है? No equation for that. This is it for the day. Wednesday को मिलते हैं। Wednesday से we'll be starting special worksheets जो online है। Also ग्रुप पे लिख दो, डिस्कशंस हुआ करेंगी। डिस्कशन के अलावा हमारी स्पेशल वर्कशीट सब हुआ करेंगी, जो आप लोगों के पास क्वेश्चन वगैरह ना हो वो मैं खुद हाथ से लिख के दूंगा और उससे मैं टॉपिक डिस्कस किया करूंगा। ठीक है? इस दफा की जो डिस्कशन हमने पेपर करने हैं, मैंने कोई लॉट किए थे ना आप लोगों को ऑलरेडी।